इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम फिर एक बार वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले भी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी है, फिर भी आज एक मैंने आपको विषय दिया है। तो प्रश्न पत्र में हमें ऐसा सवाल पूछा जाता है, जैसा मैंने यहाँ फलक पर लिखा है कि लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय अकोला में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का वृत्तांत प्रारूप तैयार करो और वृत्तांत में स्थल काल और घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। जो कौन सा कार्यक्रम है, तो हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिन, इस पर हमें लिखना है। तो कौन से विद्यालय में है? लोकमान्य तिलक विद्यालय अकोला में। इसका वृत्तांत, हिंदी दिन का वृत्तांत लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? एक नमूना मैं आपके सामने यहाँ पेश करता हूँ, कैसा लिखना। और उसमें जो स्थल है, काल है, स्थल है, ये जो विद्यालय है यह स्थल, काल मतलब तिथि दिनांक, घटना क्या है, तो ये हिंदी दिवस घटना है, इसका उसमें समावेश करना आवश्यक है। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि वृत्तांत में स्थल काल और घटना का नाम निर्देश होना चाहिए, ये बात आवश्यक है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले उसका नाम देना है लोकमान्य तिलक विद्यालय कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह, ऐसा लिखना है ऊपर। लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह। अब उसके नीचे लिखना है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा ये विषय है। तो इस विषय के बाद हमें अभी लिखना कैसा है? में हिंदी दिवस हिंदी दिवस समारोह। ये हमें सबसे पहले लिखना आवश्यक है उत्तर में। और उसके बाद यहाँ कंस में कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, ये लिखना है उसमें। ये शुरुआत ऐसी करनी है, शुरुआत इस तरह करनी है, ये नाम लिखना है और उसके बाद में कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा ये लिखना आवश्यक है। और बाद में हम 3 या 4 परिच्छेद में उसका रोचक वृत्तांत लिखना। तो कैसे लिखेंगे आप वृत्तांत? तो यहाँ ऐसे लिखना है, अकोला दिनांक 14 सितंबर 2018
प्रातःकाल सुबह 10 बजे लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय छात्राओं और अध्यापकों द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता अकोला आर्ट स्कूल के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभिनव परब ने की। ये शुरुआत में लिखना है, यानी स्थल, काल, घटना, अध्यक्ष, कहाँ, यानी ये लिखना है। समझ में आएगा। और बाद में जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ वहां से लेकर अंत तक जो भी गतिविधियां हुई उसका सजीव चित्रण जैसे कि वैसा लिखना है अंत तक। तो बाद में क्या लिखना है? स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ सुबह 9 बजे, यानी पहले स्वागत गीत हुआ, उसके बाद कार्यक्रम को आरंभ हुआ 9 बजे। सर्वप्रथम विद्यालय की मुख्याध्यापिका ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कर दिया और परिचय के बाद अपने हिंदी विषय की यानी हिंदी दिन की जो गतिविधियां हैं इस गतिविधियों पर उन्होंने जानकारी दी और मुख्याध्यापिका ने निवेदन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी परीक्षाओं तथा द्वितीय आने वाले छात्रों को उनके कर कमलों से पुरस्कार दिए, छात्रों को पुरस्कार दिए। डॉक्टर परब ने हिंदी भाषा अध्ययन के बारे में रुचि लेने के लिए छात्राओं का सम्मान करते हुए सभी छात्राओं को उन्होंने बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा का जो महत्व है ये महत्व पर भी भाषण दिया। हिंदी का प्रचार तथा प्रसार करने के बारे में उन्होंने उन्हें जानकारी दी। विद्यालय की मुख्याध्यापिका और हिंदी अध्यापिका ने भी छात्राओं को हिंदी का महत्व समझाया और इसके बाद छात्राओं द्वारा एक नृत्य नाटिका वहाँ मंच पर प्रस्तुत की और अंत में विद्यार्थी परिषद की मंत्री सुरेखा पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्याध्यापिका और अध्यापिकाओं के प्रति आभार प्रकट किया और राष्ट्रगान के साथ यह शानदार समारोह 12 बजे समाप्त हुआ। उसी प्रकार आपको लिखना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो आपके समझ में आया होगा। चाहे हिंदी दिवस हो, लोकमान्य तिलक जयंती हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इस कार्यक्रम का वृत्तांत लिखते समय पहले ये लिखना आवश्यक है और बाद में जैसा कार्यक्रम हुआ वैसा लिखना है। कार्यक्रम में स्थल, काल और घटना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और शुरुआत से लेकर अंत तक लिखना है और यह वृत्तांत 3 या 4 परिच्छेद में लिखना है। उसी प्रकार ये सवाल जो है, ये सवाल 8वीं कक्षा के लिए 3 अंकों के लिए और 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। और ऐसा ही एक वृत्तांत आप तैयार करें घर में बैठकर नोटबुक में और सराव करें। और ऐसा सराव करने से आपको उसका सही प्रयोग आपको परीक्षा में करना है, तो आप उसका ऐसा ही प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे। ऐसे एक अपेक्षा रखता हूँ और
यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।